शुड चाहिए, मस्ट चाहिए, ऑट टू चाहिए, वांट चाहिए, किसको किसको चाहिए। साथियों शब्द एक है चाहिए, लेकिन इसके लिए वर्ड्स 4 हैं। शुड, मस्ट, ऑट टू, वांट। सबका मतलब होता है चाहिए। मतलब कि जो चारों वर्ड हैं ये चारों सोचते हैं कि हम चाहिए के लिए यूज हों, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फिर आगे चलकर कुछ कंडीशन के हिसाब पर इन चारों को अलग अलग कंडीशन में चाहिए के लिए यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि कब शुड का यूज करना चाहिए, कब मस्ट का यूज करना चाहिए, कब ऑट टू का यूज करना चाहिए और कब वांट का यूज करना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार। गाइज आज के वीडियो में हम शुड, मस्ट, ऑट टू, वांट इनका यूज करना बताएंगे कि किस कंडीशन में कौन सा वर्ड यूज होता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो साथियों पहले हम शुड का यूज देखते हैं। शुड को यूज करने का जो फार्मूला है पहले देखते हैं शुड किस कंडीशन में यूज होता है। तो साथियों शुड अगर किसी सेंटेंस में चाहिए आए और वह सेंटेंस ऐसा हो कि उसे प्रतीत हो रहा हो कि इस सेंटेंस से एडवाइस दी जा रही है, मतलब अगर एडवाइस दी जाती है तो वहाँ पर शुड का यूज होगा। तो इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यदि निगेटिव है तो शुड के बाद नॉट लग जाएगा, मतलब कि पहले सब्जेक्ट फिर शुड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटेरोगेटिव है तो शुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस है तुम्हें जाना चाहिए, तो हम अगर आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए तो आपका मन हो जाइए, ना मन हो ना जाइए। हमें आपको एडवाइस देना था तो हमने दे दिया। तो ऐसे वाक्यों में शुड का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू शुड गो। पहले सब्जेक्ट जो कि है तुम्हें यू, उसके बाद शुड, फिर जाना की होती है इंग्लिश गो। अगर निगेटिव बनाना है इसे हम कहें तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो यू शुड नॉट गो। अगर हम कहें क्या तुम्हें जाना चाहिए तो शुड यू गो, शुड यू गो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रमेश को किताब पढ़नी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए रमेश मेरा दोस्त है तो हम उससे कहते हैं कि यार आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, या रमेश आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, तो उसे हम एडवाइस दे रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में शुड का यूज होता है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड, फिर पढ़ना मतलब कि रीड, फिर द बुक। रमेश शुड रीड द बुक। अगर हम कहें कि रमेश को किताब पढ़नी नहीं चाहिए या रमेश को किताब नहीं पढ़नी चाहिए तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी रमेश शुड नॉट रीड द बुक। फिर अगर हम कहें क्या रमेश को किताब पढ़नी चाहिए तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आप शुड पहले लिखेंगे, शुड रमेश रीड द बुक। अब देखते हैं मस्ट का यूज कहाँ होता है। साथियों अब हम मस्ट का यूज देखते हैं। मस्ट की हिंदी भी होती है चाहिए, मतलब कि इसकी हिंदी आप मान लीजिए होती है ज़रूर चाहिए। अगर कोई बात हम फोर्स दे करके कह रहे हैं कि यह काम आपको ज़रूर करना चाहिए तो ऐसी कंडीशन में मस्ट का यूज किया जाता है। तो इससे सेंटेंस बनाने का रूल है एकदम सिंपल, वही है जहाँ शुड था वहाँ मस्ट कर देना है। जैसे अगर अफर्मेटिव है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मस्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर निगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटेरोगेटिव है तो पहले आप मस्ट को पहले लिखेंगे, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसमें आया है ज़रूर, तो इस सेंटेंस में हम जिससे कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए उस पर हम फोर्स डाल रहे हैं कि उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर वह नहीं पढ़ेगा तो उसको हम दंड देंगे। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू मस्ट रीड, यू मस्ट रीड। यू मीन्स होता है तुम्हें, मस्ट मीन्स चाहिए, रीड मीन्स पढ़ना। तुम्हें ज़रूर नहीं पढ़ना चाहिए, यू मस्ट नॉट रीड, यू मस्ट नॉट रीड। क्या तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, मस्ट यू रीड, मस्ट यू रीड। जैसा कि पहले जो शुड वाले में था तुम्हें जाना चाहिए, तो इसके लिए हमने शुड का यूज किया था, लेकिन इसके लिए मस्ट का यूज भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, एकदम नॉर्मली कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप शुड का यूज करेंगे। लेकिन आपको अगर मान लीजिए हम फोर्स दे के कह रहे हैं
कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर नहीं जाओगे तो फिर बहुत बुरा होगा। या फिर आपके पापा मम्मी कोई कह रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में मस्ट का यूज होगा। यह तो तब पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन में आपको कहा जा रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए। इसलिए ऐसे सेंटेंस में आप शुड का भी यूज कर सकते हैं और मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, पहले जो इंग्लिश हम बताए थे, यू शुड गो। फिर आप ये भी हो सकती है यू मस्ट गो, या फिर यू मस्ट नॉट गो, या फिर मस्ट यू गो। जैसा कि हमने शुड में एक सेंटेंस बोला था कि रमेश को किताब पढ़नी चाहिए, तो इसमें शुड का यूज हुआ था, लेकिन इसमें मस्ट का भी यूज हो सकता है। मान लीजिए कि हमारा दोस्त है रमेश, और हम उससे कहते हैं कि रमेश को किताब पढ़नी चाहिए, या उसे हम कहते हैं कि तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, तो उसमें एडवाइस हो गई। लेकिन मान लीजिए कि पेपर आने वाले हैं या पेपर चल रहे हैं, और आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं कि आपको यह जो किताब है पढ़नी चाहिए, तो इसमें वो फोर्स दे करके कहेंगे कि आपको यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, मतलब कहेंगे आपको किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ फोर्स दे करके कहेंगे। तो इस कंडीशन में आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे रमेश को किताब पढ़नी चाहिए, रमेश मस्ट रीड द बुक, रमेश मस्ट रीड द बुक। तो साथियों, आप इन सेंटेंस में आप कहीं भी शुड या मस्ट लगा सकते हैं। आप शुड या मस्ट में से किसी एक चीज़ को लगा सकते हैं। अगला जो वर्ड है वह है ऑट टू। साथियों, जो ऑट टू वर्ड है, यह डायनासोर के ज़माने में चला करता था, लेकिन अब यह विलुप्त हो गया है। मान लीजिए कि ऑट टू यह एक विलुप्त प्राणी हो गया है। यह डायनासोर के ज़माने में, मतलब कि पुराने ज़माने में चलता था, लेकिन अब इस मॉडर्न इंग्लिश में ऑट टू का यूज लगभग बंद कर दिया गया है। हालांकि इसका यूज अगर कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऑट टू का यूज किया जाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ऑट टू के स्थान पर मस्ट का यूज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें ऑट टू का ही यूज करना है। तो साथियों, ऑट टू का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका यूज नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। इससे सेंटेंस बनाने का रोल भी एकदम उसी प्रकार सिंपल है, शुड और मस्ट की तरह, जो कि है पहले आप अगर अफर्मेटिव है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑट टू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर निगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑट, उसके बाद बीच में नॉट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे। मतलब कि जो नॉट है वह कहता है कि हम ऑट और टू के बीच में ही रहेंगे, इससे इधर उधर नहीं जाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो पहले आप ऑट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मतलब कि ऑट के बाद टू नहीं लगाएंगे, पहले ऑट, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहें तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, मतलब कि यह एक नैतिक कर्तव्य है, यह निगेटिव में नहीं हो सकता। जैसे कि हम कह दें कि तुम्हें हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, तो क्या नैतिक कर्तव्य रहा? तो ऐसे वाक्यों के लिए मस्ट का यूज करते हैं। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश ऑट टू से बनेगी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू ऑट टू वेयर द हेलमेट, यू ऑट टू वेयर द हेलमेट। मतलब कि यू मतलब सब्जेक्ट हो गया, फिर ऑट टू, उसके बाद वेयर मीन्स होता है पहनना, द हेलमेट, हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। तो इस जो यह सेंटेंस है इसे हम फोर्स देकर भी कह सकते हैं। जैसे कि हम फोर्स देकर कहेंगे, या ज़्यादा मान लीजिए कि जो पुलिस होता है, पुलिस वाले होते हैं, वे फोर्स देकर ही कहते हैं कि तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, अगर नहीं पहनोगे तो क्या होगा? आपका चालान हो जाएगा, आपके ऊपर मतलब कुछ फाइन रख दिया जाएगा अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे। तो मतलब कि वे फोर्स देकर के कहेंगे, तो उसमें आप ऑट टू के स्थान पर मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट वेयर द हेलमेट, हमें लाल बत्ती पार नहीं करनी चाहिए, मतलब कि हमें लाल बत्ती नहीं पार करनी चाहिए, यह भी एक नैतिक कर्तव्य है। वी ऑट, उसके बाद ऑट के बाद नॉट लगेगा, वी ऑट, फिर उसके बाद नॉट, फिर टू, उसके बाद क्रॉस द रेड लाइट, वी ऑट नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट। साथियों, अगला जो वर्ड है वह है वांट, जिसका भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन इसका यूज तब किया जाता है जब आप कहते हैं कि हमें यह सामान चाहिए, या फिर कोई नाउन चाहिए, नाउन के रूप में। मतलब कि जैसे हम कहें कि हमें यह किताब चाहिए, हमें यह बाइक चाहिए,
तो ऐसे सेंस में चाहिए के लिए वांट का यूज किया जाता है। तो वांट से सेंटेंस बनाने का रोल है, या जो यूज होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे अगर अफर्मेटिव है तो, उसके बाद वांट लिखेंगे, फिर जो यस लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर नाउन लिखेंगे। अगर निगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, उसके बाद वांट, फिर जो नाउन है। अगर इंटेरोगेटिव है तो पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वांट, फिर नाउन। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, मतलब कि मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल एक नाउन है, मतलब कि हमें यह मोबाइल चाहिए। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए वांट का यूज किया जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई वांट अ मोबाइल। आई एक फ्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वांट में यस नहीं लगा। अगर होता कि जैसे हमें कहना है उसे मोबाइल नहीं चाहिए, तो उसे मतलब उसके लिए ही का यूज होगा, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें वांट्स का यूज होगा। जैसे उसे मोबाइल चाहिए, ही वांट्स अ मोबाइल। अगर मुझे कहना है मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई डू नॉट वांट अ मोबाइल, या फिर आप डू नॉट को कह सकते हैं डोंट, आई डोंट वांट अ मोबाइल। अगर हमें कहना है क्या मुझे मोबाइल चाहिए, डू आई वांट अ मोबाइल, डू आई वांट अ मोबाइल। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिख कर हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।